Hello students, we were doing the revision of chapter 2 which is polynomials. We will continue that. We revised up to exercise 2.2. Today we will revise exercise 2.3. देखिए एक्सरसाइज 2.3 में सबसे पहले हम एक डिवीज़न एल्गोरिथम पढ़ते हैं जो हम बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं. दैट इज़ डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर. डिविडेंड जिसको भाग किया जाता है, जिसको डिवाइड किया जाता है, डिवाइजर जिससे डिवाइड किया जाता है, कोशिएंट जो हमारा आंसर आता है और रिमाइंडर जो शेष बच जाता है. कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर. यही जो डिवीज़न एल्गोरिदम है पोलिनोमियल्स पर भी अप्लाई होती है कि जब हम किसी पोलिनोमियल को किसी दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो ये डिवीज़न एल्गोरिदम, जैसे px मैंने एक पोलिनोमियल लिया जो डिविडेंड का काम कर रहा है, gx लिया जो डिवाइजर का काम कर रहा है. इट मीन्स px को हम gx से डिवाइड करेंगे. मान लीजिए कोशिएंट आ रहा है qx और रिमाइंडर आ रहा है rx. कंडीशन है कि जो rx की डिग्री है, जो भी ये भी एक पोलिनोमियल हो सकता है या पोलिनोमियल ही होगा, जो rx की डिग्री होगी वो gx की डिग्री से या तो लेस होगी, जो rx की डिग्री है वो gx की डिग्री से क्या होगी, लेस होगी. मीन्स जो रिमाइंडर पोलिनोमियल आएगा उसकी डिग्री हमेशा डिवाइजर वाले पोलिनोमियल की डिग्री से छोटी होगी. तो बट एक बात और ध्यान रखना कि जब भी हम किसी px को किसी gx से डिवाइड करेंगे, इट मीन्स किसी पोलिनोमियल को किसी दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, फर्स्टली जो डिविडेंड है उसकी डिग्री डिवाइजर की डिग्री से या तो बड़ी होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए. अगर डिविडेंड की डिग्री छोटी है और डिवाइजर की डिग्री बड़ी है तो हम वो डिवीज़न प्रोसीड नहीं कर सकते. उस टाइम पे जो हमारा क्वेश्चन है वो डायरेक्ट ज़ीरो ही आ जाएगा, तो हम डिवीज़न नहीं कर पाएंगे. तो देखिए, तो हमें डिवाइड करने के एग्जांपल ले लेते हैं. 3x² माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 बाय x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर एंड वेरीफाई द डिवीज़न एल्गोरिदम. हमें इस पोलिनोमियल को इस पोलिनोमियल से डिवाइड करना है और डिवीज़न एल्गोरिदम को वेरीफाई भी करना है. तो देखिए, जब भी हम किसी पोलिनोमियल को किसी दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, पहले तो दोनों पोलिनोमियल्स को डिक्रीजिंग पावर में लिख लीजिए वेरिएबल की. तो सबसे पहले सबसे हाईएस्ट पावर, जैसे मैंने यहाँ माइनस एक्स क्यूब वाली टर्म थी, फिर प्लस 3x² माइनस 3x और प्लस का 5. ऐसे ही डिवाइज़र में माइनस x² प्लस x माइनस 1. ये नेसेसरी है. पहले आप क्या करना, ताकि कन्फ्यूज़न भी क्रिएट ना हो, हाईएस्ट पावर को पहले लिखना, फिर लोवेस्ट, फिर देन लोवेस्ट, लोअर लोअर लोअर, ऐसे लिखते रहना. अब डिवीज़न कैसे करते हैं, देखिए यहाँ माइनस का एक्स क्यूब है, यहाँ माइनस एक्स स्क्वेयर है. इसको मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि माइनस एक्स क्यूब बन जाए. माइनस पहले ही है, एक्स स्क्वेयर है, एक पावर की कमी है तो मैंने ले लिया एक्स. जब इसकी x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का एक्स क्यूब, और x की x से एक्स स्क्वेयर, x की माइनस 1 से माइनस एक्स. देखिए एक्स क्यूब वाली टर्म को एक्स क्यूब वाली टर्म के नीचे लिखेंगे, स्क्वेयर वाली को स्क्वेयर वाली की, और लीनियर वाली टर्म को लीनियर के नीचे लिखेंगे. फिर क्या करते हैं, साइन चेंज. साइन चेंज इसलिए होता है, इट मीन्स हम ऊपर वाली पूरी एक्सप्रेशन में से नीचे वाली एक्सप्रेशन को क्या कर रहे हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. तो साइन चेंज, ये प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल, ये आ गया 3x² माइनस x² इज़ 2x² माइनस 3x प्लस x इज़ माइनस 2x प्लस 5. फिर मैंने माइनस 2 से मल्टीप्लाई की, क्यों, ताकि मुझे 2x² मिल जाए. माइनस तो पहले ही था, एक माइनस 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 प्लस और 2x², x की माइनस 2 से करेंगे माइनस 2x माइनस माइनस प्लस का 2. साइन चेंज, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का और ये माइनस का, कैंसिल, ये भी कैंसिल, 5 में से 2 3. तो हमारे पास ये डिवाइज़र था, ये डिविडेंड और ये कोशिएंट आ गया और ये रिमाइंडर. अब हमें डिवीज़न एल्गोरिदम को भी वेरीफाई करना है. इट मीन्स हमें चेक करना है क्या डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर डिविडेंड के इक्वल आता है. तो हमने निकाला डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर. डिवाइज़र क्या है हमारा, माइनस x² प्लस x माइनस 1 इंटू कोशिएंट आया x माइनस 2 प्लस रिमाइंडर आया 3. इन दोनों की मल्टीप्लाई x की सबसे कर दीजिए, माइनस एक्स क्यूब प्लस x² x की माइनस 1 से माइनस x, माइनस 2 की इससे 2x² माइनस 2 की x से माइनस 2x माइनस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 2 प्लस 3, माइनस एक्स क्यूब, x² की एक ये वाली टर्म है, एक ये वाली,
3x² माइनस x माइनस 2x माइनस 3x एंड 2 + 3 = 5। यही हमारा डिविडेंड था। देखिए यही था हमारा डिविडेंड। इट मीन्स डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इक्वल आ गया डिविडेंड के, तो ये वेरीफाई भी हो गया। देखिए यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर आया है ये कांस्टेंट आया है, हमारा कांस्टेंट पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है 0। तो यहाँ पे इसकी डिग्री डिवाइज़र की डिग्री से क्या आई है, छोटी आई है, और हमेशा छोटी ही आएगी रिमाइंडर की डिग्री। आगे देखिए नेक्स्ट देखिए, फाइंड ऑल जीरोज ऑफ 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 इफ़ यू नो दैट 2 ऑफ इट्स जीरोज आर √2 एंड माइनस √2। देखिए मैंने आपको कल भी बताया था कि किसी भी पोलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतनी ही उसकी क्या होती है जीरोज। यहाँ पे इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है 4, तो इसकी डिग्री वो जीरोज कितनी होंगी 4। 2 जीरोज इन्होंने दे दी हमें, ये कहते ये गिवन है आपके पास। बाकी की जो 2 जीरोज बच गई वो हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। देखिए कैसे करेंगे। जो गिवन पोलिनोमियल है उसको मैंने लेट कर लिया f(x) 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2। √2 एंड माइनस √2 आर जीरोज ऑफ f(x). ये इस पोलिनोमियल की क्या दी हुई है, जीरोज। एक चीज़ याद रखना, अगर x इज इक्वल टू a किसी पोलिनोमियल की 0 है तो a को उधर ले जाइए तो क्या बनेगा x माइनस a। x माइनस a इस पोलिनोमियल का या उस पोलिनोमियल का क्या बनेगा, फैक्टर। फैक्टर मतलब वो उसको कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। तो x इज इक्वल टू √2 इसकी 0 है तो उसको उधर लेके जाएंगे तो x माइनस √2 क्या बनेगा, इसका फैक्टर। सिमिलरली माइनस √2 इसकी 0 है, इसको उधर लेके जाएंगे तो x प्लस √2 ये भी क्या बनेगा, इस पोलिनोमियल का फैक्टर। इट मीन्स x माइनस √2 एंड x प्लस √2 आर फैक्टर्स ऑफ f(x). एक चीज़ और ध्यान रखना कि कोई भी 2 लीनियर फैक्टर है, लीनियर पोलिनोमियल किसी पोलिनोमियल के फैक्टर है तो उन दोनों की जो मल्टीप्लाई है वो भी उस पोलिनोमियल का क्या बनेगी, फैक्टर। ये भी एक लीनियर पोलिनोमियल, ये भी एक लीनियर पोलिनोमियल, ये दोनों इसके फैक्टर हैं f(x) के, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई भी इसका क्या बनेगी, फैक्टर। तो मैंने इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। a माइनस बी प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो इनकी मल्टीप्लाई क्या आएगी, x² माइनस √2 का स्क्वायर, √2² मतलब 2 इज ए फैक्टर ऑफ f(x). ठीक है, अब ये इसका फैक्टर है तो ये इसको कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। फैक्टर का मतलब रिमाइंडर 0 आएगा जब डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड कीजिए x² माइनस 2 से डिवाइड कीजिए इसको। तो हमें 2x⁴ चाहिए तो 2x² से मल्टीप्लाई, 2x⁴, 2 2 = 4 माइनस का 4x²। x² वाली टर्म के नीचे ही लिखेंगे, साइन चेंज, माइनस ये कैंसर, ये प्लस। 4x² में से 3x² माइनस करेंगे, x², ये माइनस 3x³ एज इट इज़, प्लस 6x माइनस 2। अब हमें ये चाहिए तो माइनस 3x से मल्टीप्लाई, माइनस 3x³ प्लस का 6x, साइन चेंज, कैंसिल हो गए। x² माइनस 2 ये भी यही है, 1 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, सेम आएगा, कैंसिल। यहाँ 0, यहाँ क्रॉस मत करना क्योंकि यहाँ रिमाइंडर 0 बचा है, क्रॉस नहीं बचा। आदत डल जाती है बच्चों को यहाँ क्रॉस करने की। क्या लिखना है यहाँ, 0। अब देखिए यहाँ डिवीज़न एल्गोरिदम लगाते हैं। ये डिविडेंड, ये डिवाइज़र, ये कोशिएंट, ये रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर कितना है, 0, लिखने की नीड नहीं है। अब जीरोज़ का मतलब ये 0 के इक्वल, ये 0 के इक्वल होगा तो इट मीन्स या तो ये 0 या ये 0। अब इसको 0 रखेंगे तो जो गिवन जीरोज़ हैं वही आएंगी, यही फैक्टर बनेंगे, इसके ये, फिर इससे यहाँ 0, इससे तो वही जो गिवन जीरोज़ है वो आएंगी, या ये 0। अब ये 0 रखेंगे तो देखिए हम कौन सा मेथड लगाएंगे, फैक्टराइजेशन मेथड लगाते हैं। 2x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए मैंने क्या लिखा है कि f(x) 0 कब होगा, या तो ये 0 या ये 0। अब ये 0 होता है तो इसकी फैक्टराइजेशन मेथड क्या, माइनस 3x के फैक्टर बनाए मैंने, माइनस 2x माइनस x। इसमें से और इसमें से 2x कॉमन, अंदर बचेगा x माइनस 1। इसमें से और इसमें से माइनस का 1 कॉमन, अंदर बचा x माइनस 1। फिर इन दोनों में से x माइनस 1 कॉमन, अंदर बचेगा यहाँ 2x माइनस 1। अब इनकी प्रोडक्ट 0 होगी, किसी न किसी एक को तो 0 होना पड़ेगा। आइदर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जब 2x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो ये 1 माइनस का उधर जाके प्लस का, 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो x की वैल्यू आएगी 1/2। और जब x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो जो बाकी की 2 जीरोज़ आई वो कौन आई, 1/2 एंड 1। तो
जब भी हमें किसी भी बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की 2 ज़ीरोज़ गिवन है, बाकी की 2 ज़ीरोज़ निकालनी है, तो ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे कंप्लीट। तो यहाँ तक आपकी 2.3 रिवाइज हो जाती है, सेकेंड चैप्टर कंप्लीट ही रिवाइज हो जाता है। तो यहाँ तक प्रैक्टिस कर लीजिएगा एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस को। थैंक यू।